देखिए भाई, आज का टॉपिक का देखो ट्रायंगल हम लोग कर चुके हैं। ट्रायंगल के बाद आज जो हम बात करेंगे वो स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर और फिर इसके बाद रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर हम लोग इसमें बात करेंगे इस टॉपिक में। तो देखो पहले रेक्टेंगल के ऊपर बात करते हैं कि रेक्टेंगल कितने काउंट होते हैं, कैसे करा जाता है। जैसे मानकर चलो आपकी फिगर बना रखी है और वो कह देगा इसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, ठीक है, या कितने और नंबर ऑफ स्क्वायर है। पहले आप स्क्वायर निकालिए, रेक्टेंगल बाद में निकालेंगे। पहले रेक्टेंगल निकालो इसमें। स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर। रेक्टेंगल को हम बाद में देखेंगे। इसमें देखिए आपके स्क्वायर कितने आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आ रहे हैं इसमें। 4, 5 ऐसे संख्या चल रही है। तो देखो अगर आपके सेम रो और सेम कॉलम होते हैं, मतलब ऐसे भी दो हैं ऐसे भी दो हैं, तो आपको करना क्या है, जो आपकी संख्या दे रखी है वहाँ से स्क्वायर को जोड़ दो। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने बन रहे होंगे आपके, 5। अगर ये ऐसे भी 2 बन रहा है ऐसे भी 2 बन रहा है, तो क्या करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 का। क्लियर। या आप जैसे एक चित्र और बनाते, 7 चित्र साथ के साथ बनाते चलना, जिससे आपको समझ में आता रहे। जब ये सेम रो सेम कॉलम की अभी बात कर रहे हैं, जैसे मानकर चलो ये उसने फिगर बना दी और इसमें कह रहा है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे इस फिगर के अंदर, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, 14। देखते के बीच में कुर्सी कैसे पड़ी है भाई, आगे लगेगी कि कुर्सी, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, तो आप देखेंगे सेम रो सेम कॉलम, तो आप क्या कहेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जोड़ देंगे 1 प्लस 4 प्लस 9, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1 1 2 3, 1 2 और 3, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो बचा उसकी गुणा छोड़ दो। जैसे जब आपके रो और कॉलम एक जैसे नहीं होंगे। जैसे इसमें एक और करके दिखाओ, इसमें बताइए कितने, 30। देखो एक फॉर्मूला भी होता है, n+1 टू n+1 अपॉन में 6। ये आपको पता होगा। n संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ कैसे निकाला जाता है, n+1 टू n+1 अपॉन में 6। ऐसे करके भी क्या निकाला जाता है आपका, n संख्याओं के स्क्वायर का जोड़। जैसा आपको दिख रहा था ये कितने थे आपके, 4 4 का स्क्वायर तक का जोड़ करना है, तो 4 ब्रैकेट में 4 और 1 5, 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया, 9। डिवाइड बाय किससे करेंगे, 6 से। तो 4 दूनी 2 दूनी
तिया, और ये 3 बार, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे आपके? 30। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। अभी ऐसा फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ, या तो फॉर्मूला याद रख लेना या तो सीधे आंसर याद रख लेना। जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो चेस होता है उसमें कितने स्क्वायर होते हैं? चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? चेस में कितने स्क्वायर बनते हैं? चेस में कितने स्क्वायर बनते हैं? जो एक चेस होता है उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं? बताइए। रीजनिंग पढ़ रहे हो, घर ही मोहल्ले के किताबें नहीं पढ़ रहे हो। अगर 64 होगा तो पेपर में क्वेश्चन क्यों आएगा भाई? अगर 64 ही बन रहे होंगे तो ऐसे तो इसमें 1 2 3 4, इसमें तो 16 बन रहे होते। इसमें 30 कहाँ से बना दिए फिर? 204। तो यहाँ पर आपको ये पता है 64 में 8, जो शतरंज होती है उसमें 8 खाने ऐसे और 8 खाने क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा जोड़ोगे तो नहीं। वहाँ पर ये फॉर्मूला ही आपके काम आएगा। तो लिख लेना n प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर बराबर n प्राकृत संख्याओं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। n प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के वर्गों मतलब स्क्वायर का सम बराबर होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6। जैसे n की वैल्यू 8 रखोगे, यहाँ पर 9, यहाँ पे 17, नीचे 6, 4 3, तिया इसकी गुणा कर दोगे 204, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो एक शतरंज के पासे में जो एक शतरंज का खेल होता है उसमें एक बोर्ड के अंदर कितने आपके बनकर आते हैं? पास स्क्वायर बन के आएंगे आपके 204। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? और अगर आपसे ये पूछ ले कि एक शतरंज के जो पासा बनता है, जो एक पूरा बना हुआ होता है, उसमें कितने आयत बनते हैं? आयत, रेक्टेंगल, आयत कितने बनेंगे? आयत कितने बनेंगे? तो आपको आयत का लिए आयत कितने बनेंगे? तो जैसे आपको मान के चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 करना पड़ेगा। तो इसको पूरे को जोड़ना करना पड़ेगा। तो जोड़ कैसे करते हैं? n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू टोटल नंबर। n प्लस 1 8 प्लस 1, ये आपका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये औसत निकल जाएगा। औसत की टोटल नंबर से गुणा कर दोगे, जोड़ निकल जाएगा। तो इसको इससे काटोगे 4, जोड़ कितना आ जाएगा? 36, और 36 गुणा 36 कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1296। ठीक है जी, बाद में करेंगे फिर। दोबारा देखो, स्क्वायर पे रहो अभी आप। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है? स्क्वायर रेक्टेंगल का भी मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि आपको इसके बेसिक नहीं पता है, तो ये आपको तभी समझाऊंगा। तो 204 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो लॉजिक लगेगा, ये वाला, ये कहाँ पर लगेगा? जहाँ रो सेम हो और कॉलम क्या हो आपके? सेम हो। अगर आपको कहीं दूसरी जगह लगाना है जहाँ रो और कॉलम क्या ना हो? सेम ना हो, तो कैसे निकालेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मानकर चलो ये वाला चित्र बना दिया जाता, ठीक है, ये वाला चित्र बना दिया जाता जिसमें आपको दिख रहा है ये क्या है? बराबर नहीं है।
ये आप मानकर चलो ये कितने आपको दिख रहे हैं, ऐसे तो 3 दिख रहे हैं और ऐसे कितने दिख रहे हैं आपके, ये 4 दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो जब ये आपके बराबर ना दिखे तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4, 1 2 और 3, यहाँ से बड़ा वाला नंबर उठाओ, यहाँ से छोटा वाला नंबर उठाओ, गुणा कर दो और एक एक कम करके गुणा करते जाओ। फिर इससे एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और इससे एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, फिर इससे एक कम करोगे 2, और इससे एक कम करोगे तो 1। इसके बाद तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप इसके बाद कम करोगे तो यहाँ तो 1 आएगा, मगर इस 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। तो इससे आप कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितने बने, 12, यहाँ कितने बने, 6, यहाँ कितने बने, 2। तो जोड़ दीजिए, 12 6 18 और 2 20। तो इस फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे आपके, 20। ये आपका ये वाला हर जगह लगेगा, जहाँ पर रो और कॉलम सेम हो चाहे ना हो, ये हर जगह लगेगा। मगर ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपको पेपर में स्क्वायर पूछ लेगा, तो आप स्क्वायर के लिए 8 गुणा 8 7 गुणा 7 करके आंसर नहीं निकालोगे, डायरेक्ट निकालना है। तो वहाँ पर आप स्क्वायर का चाहे तो याद भी कर लेना, एक स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, 204। उसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले की, मगर ज़रूरत तो पड़ेगी जब आप मैथ कर रहे होगे, तो मैथ में भी आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, क्या बता रहे, जब रो और कॉलम सेम ना हो तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐसे गुणा करते जाइए। चाहे यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर भी जैसे भी 3 3 का है, तो मैं यहाँ पर भी यहीं से गिनती करता, 1 2 3, तो मैं इसकी गुणा इससे करता, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा इसमें से एक कम करता, इसमें से एक कम करता, प्लस इसमें से एक कम करता, इसमें से एक कम करता। तो देखो ये 3 का स्क्वायर ही बना, ये 2 का स्क्वायर ही बना, और ये 1 का स्क्वायर ही बना। तो इसीलिए मैंने बताया जब रो और कॉलम सेम हो तो स्क्वायर को जोड़ दो, और रो और कॉलम सेम ना हो तो यहाँ से सबसे बड़ा नंबर और यहाँ से, हो सकता है यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लिखो, ये ऐसे ज़्यादा दे रखो, तो यहाँ का सबसे बड़ा नंबर फिर यहाँ का छोटा नंबर, एक एक कम करके गुणा करते चले जाओ, आपके आंसर बनते चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आंसर निकाला जाता है। जब भी भाई घर से आया करो, एक बार व्हाट्सएप चेक कर लिया करो, कभी भी कुछ नहीं पता है क्लास कब ऑफ करनी पड़ जाए। ठीक है, तो कभी आपको यहाँ पर आकर ही पता चल रहा है कि पीछे से आके कोई कह रहा है धप्पा, वो कहेगा कैसे, कहेगा मुझे भी अभी पता चला आज छुट्टी है। ठीक है, तो ये वाला काम मत करना। देखो बात करते हैं इसके आगे देखो, जैसे इसमें निकाल कर बताइए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे। जीएस की तो वीडियो मिल रही होंगी आपको, पढ़ भी रहे हो जीएस, नहीं पढ़ रहे? कुछ लोगों की निगाहों से लग रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े दुष्टपंथी कर रहे हो वैसे। बताना हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ा दिया, 50 बता रहे हैं। हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ा दिया, नहीं देख रहे हो कोई भी, पढ़ लो। सरकार वैसे नहीं चाहती पढ़ाना, तुम नहीं चाहते पढ़ना। कितना आ रहा है बेटा, 50। सिंपल सा आपको ये इसमें लॉजिक लगाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 6 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1। इसके अलावा तो मैं जा नहीं पाऊँगा, आगे जाऊँगा तो 0 0 आने लग जाएगा।
तो ये 24 हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। इसको आप जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 50। तो जब आपकी रो और कॉलम सेम ना हो तो किस तरीके से आप काउंट करोगे वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भाई? देखो इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनने होते। ज़्यादातर जो आपके पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो हमेशा ज़्यादातर आपको स्क्वायर के ही दिखेंगे, नहीं सॉरी रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल के। ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आपको ट्राइंगल के दिखेंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जो पूछा गया है वो मैं आपको यहीं पर अभी करा दे रहा हूँ सारे। इसके बाद देखो इसमें और क्या पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा इस फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं। कितने? 15। अभी आपको बताया कि इसमें काउंट कैसे करोगे, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या बताया कि ये जो फिगर होती है, ये वाली जो फिगर होती है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं? 5। तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 मिल रहे हैं, फिर इस बड़े वाले को देखेंगे उसमें 5 मिलेंगे, फिर इससे बड़ा वाला देखेंगे उसमें 5 मिलेंगे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे आपके? 15। एक तो ये चीज़ आपकी बन जाती है। इसके अलावा देखो और एक चित्र कैसे बन जाएगा। ये फिगर बना देगा, उससे पूछेगा कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? 18। ठीक है, आसान है याद निकालना। 1 से लेकर 3 तक के स्क्वायर का जोड़ कर लो। 1 4 9 कितना हो गया? 14। 14 प्लस 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होगा इसमें? 18। क्लियर है? समझते चलना सब चीज़ों को, जितना बनता है सो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अगला देखिए, जो नेक्स्ट चीज़ इसमें बनती है, बनाना बताओ। एक मिनट रुक जाओ। कितना आंसर आ रहा है? 50। ठीक है, आसान है। आपको एक सिंपल सा इसमें ये दिख रहा होगा, 4/4 का एक स्क्वायर का दिख रहा होगा। तो 4/4 का मतलब है 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का जोड़ करना है, और 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का जोड़ करोगे, क्योंकि देखो ये पूरा एक कॉलम मिल रहा है ऐसे, तो 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का जोड़ करोगे तो कितना मिलेगा? 30। प्लस हर देखो ये जो अंदर बना हुआ है, इसके कारण कितने स्क्वायर एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 5, क्योंकि इस बेसिक फिगर में 5 5 5 5, तो 4 बार 5 के मिले, टोटल 20 और मिले, तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे आपके? 50। तो इस फिगर में जो नंबर ऑफ स्क्वायर हैं
उनकी संख्या आ जाएगी 50। क्लियर है? नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। चित्र बेटा बाद में बनाया करो, जो मैं बना लिया करूँ। एक बिल्डिंग और बनेगी क्या? 4 के, 1 मिनट रुक जाए बेटा, 4 बिल्डिंग बनेगी। आंखें बंद करके सो रहे हो, इतना भी तुझे नहीं दिख रहा? लग तो लगा तू नींद में। सौरभ से ये नहीं पता चल रहा कैसे सोते हैं। सही बात है दीपांशु, मार्क्स लगाओ बेटा। देखो जो तेरी बात ना माने करे ना, कल से सैनिटाइजर की जगह खुजली की दवाई दिया कर, ठीक है? तो खुजली की दवाई लगा देकर हाथ में। क्या मैं कुछ कहूँगा तेरे को? नहीं कहूँगा, जा तेरे को जा। शैतान बहुत ज़्यादा है। फिगर भी एक एक चीज़ देख कर बनानी पड़ रही है इसमें, क्योंकि देखिए बेटा बना। हाँ जी, फिगर में कुछ हार्ड नहीं है, 14 बन रहे होंगे। दिक्कत क्या है, मुझे दिखता कम है, मैं इधर से इधर कहाँ जाऊँगा? अभी देखता हूँ, कोशिश करूँगा। इतने तो साइड में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इधर कह रहे हो? यहाँ फिर टेप आ जाएगी। चलो कोई नहीं, कैमरे के आगे बनाता हूँ। अब देखो कैमरे के आगे नहीं खड़ा, आप ही कह रहे कैमरे के पीछे। कैमरे का पीछे तो वो है बेटा। अरे हम तो हमेशा रहते हैं, हम तो ये सोचते हैं बच्चा भी हमेशा। कोई नहीं, अगली फिगर दूसरी बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। गुस्सा नहीं होते, सुबह सुबह सेंटर फ्रेश खा के आते हैं। सेंटर फ्रेश ना मिले तो हैप्पीडेंट वाइट खा लिया करो, कुछ ना मिले तो हवा खा लिया करो। चलो बेटा बना इसको, कोई नहीं अगली बार दिखेगा, हम दिखाएंगे। हम बिल्कुल यहाँ बनाएंगे अब की बार। यहाँ वाला तो दिखता है, ठीक बेटा। कितने मिल रहे हैं बेटा इसमें? 14 मिलेंगे। ये वाला देखो, आपका अगर बात करें, कोई भी एक कॉलम उठा लो, तो जब ये वाला देखो दिख रहा है आपको, ये पूरा बन रहा है, चाहे तो ये वाला पूरा उठा लो, कोई भी एक बीच का उठा लेंगे जब आप पूरा। तो जब आप इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक, ये इसको पूरा उठा लीजिए आप। तो जब इसको उठाएंगे तो आपका ये 3 और 2 का मिल रहा है, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, तो ये तो आपके कितने मिले? 6 प्लस 2 कितने मिल गए आपके? 8। यहाँ से तो आपको कितने काउंट हो रहे हैं? 8 काउंट हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप ये वाले काउंट करें, 9 10 11 12, इसके अलावा देखो और कोई आपको मिल पा रहा है तो काउंट करके देखो, एक बीच में मिल रहा होगा 12 और एक 13। इसके अलावा कौन सा मिल रहा है? कोई मैंने छोड़ा है क्या? एक 14 कौन से मिल रहे थे भाई? कोई हमने गलत कर दिया क्या?
अगर 3/3 का ले रहे हैं तो ये लिया बेटा, ये वाला तो ले लिया, ये वाला कह रहे हो? आ रहे हैं, अभी देखते हैं। भुलवा दिया हमें, कहाँ थे इसमें? हाँ जी बताओ। नीचे से दूसरी से नहीं, हमें तुम्हारे में देखेंगे कहाँ बन रहा है। मैंने बनाया नहीं है। हम्म, अच्छा, ऐसे बात सही है अब तुम्हारी। बच्चे कह रहे हैं एक ये वाला बनाकर दिखा रहे हो आप लोग, हम वहाँ तक आए भूल गए। ये वाला कह रहे हो आप? ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन जाएंगे आपके? 14। 8 तो आप गिन ही चुके हो, 9, 10, 11, 12। एक ये वाला बनेगा आपका 13, और एक इसको जोड़ेंगे आपका कितने बन जाएंगे? टोटल 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हो जाएंगे आपके? 14। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काउंट करने पड़ते हैं जिसमें वो स्क्वायर पूछ रखा होता है आपके। इसके अलावा देखो बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो आपसे? चित्र मत बनाना बेटा अभी। इस फिगर को बना लीजिए। काउंट कर लो आराम से। कितना बन रहा है बेटा? 35। किस तरीके से 35 बन रहे हैं बताइए, कैसे काउंट करा? ठीक है भाई, क्या बता रहे हैं कि भाई ये 1, 2, 3, 4 तो ये मिल रहा है, 4 4 का कॉलम मिल रहा है। तो हमें पता है जब 4 4 का मिलता है तो हम क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और एक आप देखिए बीच में भी एक आपकी फिगर बनकर आ रही है, यही वाली, ये वाली। तो इसमें भी आपके जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 5। तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ करोगे तो 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 35। तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं आपके? 35। क्लियर बेटा? चलो, स्क्वायर का केस समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर कैसे गिने जाते हैं। इसके अलावा देखो और कोई तरीका है नहीं स्क्वायर गिनने का, और जितने भी फिगर कठिन से कठिन बन सकती हैं तो इसमें जो बनती हैं ज़्यादातर बनाई गई हैं वो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं। तो अभी तक आपने ये देखा था इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं आपके? 4। 4 रेक्टेंगल बता रहे हैं बच्चे। देखो ध्यान से समझना, जब वो क्वेश्चन में आपसे ये कहता है
कि इसमें कितने नंबर ऑफ आपके क्या हैं रेक्टेंगल हैं। तो ध्यान रखना, इसमें जब उसने रेक्टेंगल बोला है तो इसका मतलब उसने इस रेक्टेंगल में क्या चीज़ काउंट नहीं करी है और क्या चीज़ काउंट करी है। तो सबसे पहले समझना, अगर खाली रेक्टेंगल बोलता है, अगर खाली रेक्टेंगल बोलता है तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं स्क्वायर प्लस ओनली रेक्टेंगल। समझते चलना एक एक चीज़ को, ओनली रेक्टेंगल। और अगर वो बोलता है ओनली रेक्टेंगल तो आपका आंसर जो आपने 5 बताया वो सही होगा। समझना, जब वो खाली रेक्टेंगल कहेगा कि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 9। कैसे कैसे गिना जाएगा? 4 तो आपके स्क्वायर होंगे और 5 आपने रेक्टेंगल गिन लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें कितने हैं आपके? 9। अब देखो कैसे, आप देखो एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा और एक ये चौथा, और एक बन रहा होगा ये बड़ा वाला 5, 4। तो 5, 4 तो सॉरी ओनली रेक्टेंगल आपके बन कितने रहे थे? 5। ओनली रेक्टेंगल बन रहे थे 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए आपके? 9। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। स्क्वायर कितने हैं? 5। तो रेक्टेंगल आपके कितने बन रहे हैं इसमें? 9। समझते चलना, अगर ये ओनली रेक्टेंगल बोलता कि सिर्फ रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं तो आंसर कितना आ जाता? 4। पेपर में कैसे दिया जाता है ध्यान से समझना। पेपर में आंसर देने की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे गिनती लिखो 1 2 1 2, जोड़ करो कितना आ रहा है? 3। इसका जोड़ करो कितना आ रहा है? 3। 3 और 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 करोगे तो रेक्टेंगल कितने हैं इसमें? 9। तो कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए ऐसे और ऐसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और जोड़ कर देने के बाद क्या कर देते हैं? गुणा। अगर इसी में स्क्वायर पूछता तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कितने हो जाते हैं? 5। अगर रेक्टेंगल पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या कर दो? गुणा कर दो, तो आपके रेक्टेंगल निकल कर आ जाएंगे। देखो ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या है? ऐसे रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है उनकी बात कह रहा है। जैसे आपने सुना होगा, पता भी होगा, जो स्क्वायर होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होंगी। मगर जो रेक्टेंगल होगा उसकी सभी भुजाएं समान हों ये पक्का नहीं है। मगर देखो ऐसा भी हो सकता है, रेक्टेंगल में कहा जाता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो स्क्वायर में देखो सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसकी आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो रेक्टेंगल को, जो हमारा स्क्वायर होता है उसे भी तो हम रेक्टेंगल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। मैथ के अकॉर्डिंग तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा वो बात अलग है, हम अकॉर्डिंग टू रीजनिंग कह सकते हैं। भाई किसी बच्चे को हमने परिभाषा दी कि स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और उसी को हमने रेक्टेंगल भी बताया, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो बच्चे ने अपने तरफ से निकाल लिया कि स्क्वायर भी क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं उसकी आमने सामने की तो भुजा बराबर होंगी होंगी, तो इसीलिए हम स्क्वायर को भी क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल। मगर सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसकी आमने सामने की तो भुजाएं बराबर होंगी मगर सभी साइड उसकी बराबर हों ये पक्का नहीं। तो इसीलिए जब हम ओनली रेक्टेंगल लेते हैं तो ओनली रेक्टेंगल में हम उसको काउंट करते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर, मगर सभी भुजाएं क्या नहीं होती? बराबर। और स्क्वायर में हम रेक्टेंगल ओनली की बात नहीं कर रहे, रेक्टेंगल में हम स्क्वायर को भी ले लेते हैं और ओनली रेक्टेंगल को भी लेते हैं। तो टोटल कितने आ रहे होते हैं इसमें? 9। तो ये चीज़ें जब बच्चों को नहीं पता होता है तो बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं।
ये ध्यान रखें। अगला देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो और चीज़ क्या पूछी जाती है, अब अगर 3 3 का बना दिया जाए तो आप समझ चुके होंगे 3 3 का बना रहा है तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 3 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी। अब देखिए इसके अलावा ये तो आप समझ गए, इसका यहाँ से ये भी बन जाएगा। जो फिगर बना रहा हूँ उनको याद भी कर लेना कि तरीका क्या होता है क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से बनाओगे तो आंसर नहीं आएंगे। कह देगा इसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनेंगे। ओनली की बात नहीं कर रहा हूँ, रेक्टेंगल जब बोलता है तो इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर सब मिल जाते हैं इसमें। 17 बच्चे कह रहे हैं 17। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो देखो इसमें काउंट नहीं करने पड़ते, बैठ के ऐसा नहीं है कि एक एक काउंट करने बैठो। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ऐसी फिगर बन रही होती है फिगर को ध्यान रखना, क्योंकि पेपर आप देने जा रहे हो, सेकंडों में आंसर देने होते हैं। तो जो आपको पहले से कुछ चीज़ें याद करके जानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पेपर में बैठ के करना चालू कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से बेस उठाया 1, फिर यहाँ से बेस उठाया 2, ऐसे बेस उठा के नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको मानकर चलो जैसा आप अगर काउंट करने लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप एक इसे बेस मानोगे, पहला बना, दूसरा बना, फिर इसे बेस मानोगे, फिर ऐसे बेस मानोगे। तो ऐसे बेस करने में एक आध आपकी गलती भी हो सकती है और एक आध बार डबल भी काउंट हो सकता है। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करना, जो लाइनें हैं अंदर जितनी लाइनें बन रही हैं, कितनी लाइनें बन रही हैं 4, तो इन 4 का क्या कर देना 4 गुना। जितनी भी लाइनें बन रही हैं उसका 4 गुना कर देना, उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके बन रहे होंगे। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं आपके, टोटल 16। तो जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हों, जितनी भी लाइनें अंदर हों, उसका 4 गुना कर देना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। एक एक ट्रिक याद रखना कैसे पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। जिनको ट्रिक पता होता है उनके लिए बहुत आसान है, और जिनको ट्रिक नहीं पता है वो इसमें काउंट ही करते रह जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सबका। देखिए रफ करो। छः गुना करना था, 4 गुना करना था, सभी 6 गुना सुने क्या। मैंने कहा था जितनी लाइनें होंगी उसका 4 गुना करना है। लिख लो चाहे नोट करके, जितनी लाइनें अंदर बनती हैं उसका 4 गुना कर देंगे जब ऐसे फिगर बनकर आती है। जितनी लाइनें अंदर बनती हैं उसका क्या करते हैं हम 4 गुना। अंदर लाइनें कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 4 गुना कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें कितने बन रहे होंगे आपके 24, ठीक है। तो जितने एक स्क्वायर के जो ये फिगर है इसके अंदर ऐसे ऐसे जितनी लाइन बनेगी उसका 4 गुना ही क्या बनते हैं आपके रेक्टेंगल बनेंगे। देख लो भाई, अगला देखो। देखिए
32। अब आप खुद ही देख सकते हो, अगर आपको ट्रिक पता है फिर तो आप आंसर बहुत जल्दी दे पा रहे हो। अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता होगी तो 32 ही काउंट करने में आप 2 से 3 मिनट लगा दोगे और आप भी पूरा श्योर नहीं होगे कि इसके आंसर 32 आएगा या नहीं आएगा। अभी आपको ट्रिक बता दी है कि जितने लाइनें अंदर की तरफ बन रही हो उसका क्या कर देना, आप इस 4 गुना कर देना, मगर फिगर यही होनी चाहिए, फिगर कोई और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कहीं आप अपनी तरफ से ही बनाने पर लगे हुए हो। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं। अगला देखो, ऐसा देखो काउंट कर कितने बन रहे हैं। 8। देखो अभी आपको मैंने बताया था, एक इसका ध्यान रखो, जैसे मान कर चलिए लाइन है और इस लाइन में पूछ ले कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था 1 2 3 जोड़ दो, कितने बन रहे होंगे 6। क्लियर सी बात। अगर आपके नीचे यहाँ पर एक लाइन और बना देता है ऐसे, तो आप क्या करते, यहाँ पर 1 2 लिखते, 6 1 और 2 3 गुणा कर देते तो कितने बन रहे होते 18। तो अगर एक सिंगल लाइन आ रही है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब सिंगल लाइन एक में होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 और 3, इसमें कितने बने 6। अगर आप इस लाइन के कारण देखो तो 1 और 2 कितने बन रहे हैं 3, 6 प्लस 3 कितने हो गए 9। मगर एक ये वाला देखो, जब आप ऐसे गए तो भी काउंट करा और ऐसे आए तो भी इसको एक बार काउंट कर लिया, मतलब ये वाली चीज़ आपने कितनी बार काउंट कर ली है 2 बार। तो 9 जो आएगा उसमें से 1 घटा दो तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें बन रहे होंगे आपके 8। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना किस तरीके से चीज़ें बन जाती हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। पल्लवी देखो अगले के ऊपर बात करते हैं। अगली चीज़ जो आपकी बन जाएगी, पहले फिगर बनाने देने बेटा। बना कर देखो मैं बेटा। ना रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल है, ओनली नहीं पूछेगा, वो तो मैंने आपको ज्ञान के लिए बता दिया। डेढ़ सौ कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं परवीन कितने आ रहे हैं भाई, नहीं आ रहे, कुछ तो आ रहे होंगे।
क्या आ रहे हैं भाई? अच्छा, आंसर सही नहीं लग रहा है कि गलत? जो आ रहा है वो पक्का नहीं आ रहा? जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? एक 162। पल्लवी कितना आ रहा है? 161। एक हमें भी जोड़ो, 62 हो जाएंगे पूरे। जानवी नहीं दिख रहा आजकल, कहाँ है? अरे भाई साहब, मतलब जानवी इस दुनिया में हो या नहीं हो, पता ही नहीं चलती हो रही नहीं हो है। 150। कोई नहीं, 6 और जोड़ो, 62 आ जाएगा आंसर। ढूंढो 6। अब भी नहीं आया? आ गया। इसी का कहाँ पर हो, आंसर नहीं आ रहा भाई। देखो, आप सबसे पहले ये सोचो कि ये अलग अलग ही होते, तो इसमें बताओ कितने मिल रहे होते आपको? 60 मिल रहे होते। अब ये तो गिनाने की ज़रूरत नहीं है, 60 कैसे मिलेंगे? क्या करना, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 तक का जोड़ करोगे और फिर यहाँ पे 6 का जोड़ करोगे। 4 6 10 गुणा 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये 6 और ये कितना बन रहा है आपका? 15। 15 गुणा 6 करोगे तो यहाँ पर बन गया 90। तो टोटल 90 और 60, ये तो आप गिन ही चुके हो। इसके बाद जो आप, क्या मेरे बेटा, इसमें कितने हैं? कैसे बताया? इसमें ऐसे गिना और ऐसे गिना। ऐसे गिना तो जोड़ा गया, ऐसे गिना तो जोड़ा गया। इसमें भी गिन, ऐसे करेगा तो कितना जोड़ा आएगा, और ऐसे करेगा तो, और जोड़ आंसर कितना आएगा? कितना आ गया बेटा? 90 और ये 60। ये आप गिन चुके हो। इसके बाद आप एक चीज़ देखो, ये जो लाइन आएगी, जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके कारण एक्स्ट्रा बनेंगे। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके कारण क्या बनेंगे? एक्स्ट्रा बनेंगे। अब एक्स्ट्रा कौन कौन से बनेंगे तो आप समझना। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते इस पूरे को लेकर जोड़ दो और आपके आ जाएंगे। वो क्यों नहीं जोड़ सकते? आप क्यों नहीं जोड़ सकते तो वो भी समझना, क्योंकि इसमें भी आपने इसके ये वाले तो काउंट कर ही लिए और इसमें ये वाले काउंट कर लिए। तो या तो आपका क्या करो, आप क्या करेंगे, कोई भी एक बिंदु पकड़ लो, यहाँ से ये पॉइंट पकड़ लिया, क्योंकि मैंने ध्यान करो, मैंने बताया था कैसे काउंट करा जाएगा। एक बिंदु पकड़ लो तो इसको ऐसे काउंट करते जाओ, 1, फिर आपका 2 और फिर आपके 3। तो इस बिंदु से आपको कितने मिल चुके? 3। फिर आप ये वाला बिंदु से पकड़ो, तो यहाँ से जाएंगे तो 1, फिर 2 और फिर आपको कितने मिलेंगे? 3। और ऐसे ही चलते जाओगे तो 1 2 3 टोटल 4। तो 4 पॉइंट चलोगे तो हर किसी में कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 3 3 3 3। तो टोटल कितने मिलेंगे? 12 एक्स्ट्रा। तो 90 + 60 + 12, तो कितना आंसर आ जाएगा? 162। तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे तो आंसर आ जाएगा 162। तो यहाँ से इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा देखो लास्ट क्वेश्चन जो आपका बन जाएगा, इसमें से बनने को तमाम फिगर बन सकती हैं, मगर जो ज़्यादातर रिपीटिशन होती है मैं वही आपको करवा रहा हूँ।
गलत। हाँ जी, 41, वो भी गलत है। हैं? इन्होंने क्या 45 बोला था? इन्होंने 45 से बोला था। भाई 45 गलत है। हैं? भाई वह आंसर बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है। हाँ जी देख, ऋतिक तो आंसर देने के लिए ऐसा बैठता है जैसे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना, देखो सबका क्या आंसर आ रहा है, किस किस पे ना कर रहे हैं, जिस पे ना नहीं कर रहे वही आंसर होगा। देखो बेटा, इतना देखो, आप 45 तक तो आपने काउंट कर लिया। मेरी बात को समझना, 45 तो आप काउंट कर चुके हो, जो बच्चे ने नहीं काउंट करा वो समझ लो। 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 तो कितना आ गया? 6। ऐसे आप करोगे 1 + 2 + 3, 6 और 6 कितना हो गया आपका? 36। तो 36 तो आपको इनके कारण मिले। जो एक ये बीच वाला बना, इससे आपके कितने बने होंगे? 9 बने होंगे। तो 9 जो बने होंगे, इसके कारण जो 9 बने होंगे, आपको पता चला होगा कि भाई ये वाला जो होता है, इसमें कितने बनते हैं आपके? 9 बनते हैं। तो 9 जोड़ेंगे, मगर एक बीच वाला देखो आपने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है, क्योंकि ये वाला तो आप काउंट कर चुके हो। तो 1 घटा दो, तो कितना आया? 44। अब 44 के बाद यहाँ पर एक चीज़ पकड़ लो, आप ये वाला देखो, ये वाला एक एक्स्ट्रा बन रहा है, समझना, जो आपका एक्स्ट्रा बन रहा है उसको देखिए। एक आपका ये वाला जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा बन रहा है, एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, और एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है। तो कितने और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको? 4 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए? 48। और इनका 49 इसलिए आ रहा था क्योंकि इन्होंने एक के बीच वाला माइनस नहीं करा था, इसीलिए इन्होंने 45 से गिनती चालू करी। 45, 46, 47, 48। हाँ बेटा, कहीं से आवाज आई? धन्यवाद। कौन सा बेटा? मैंने तो ये करा है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, अरे कोई नहीं, यहाँ लो। इसमें कितने? 36। अब बस इसमें ध्यान, इसमें कितने होते हैं? 9। 45 हो गया। अब ये वाला तो हमने काउंट कर लिया था ना, जो 36 गिने थे, तो एक घटा दिया तो 44 हो गए। उसके बाद जो समझाया फिर वो हो गया। कोई कहाँ? यहाँ? अरे वो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप समझ जा रहे हो सारे। लो, वो तो आप समझदार सारे हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या गेम होता है, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन रहे होते हैं। लास्ट टॉपिक जो इसमें बचता है वो लाइन का बचता है। एक बार लाइन के बारे में भी समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन लाइन से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, एक बार लाइन के ऊपर भी समझ लीजिए। देखो आशीष, मार्क्स लगाओ बेटा, चाहे हाफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लाइन से इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो इसमें लाइन होंगी वो आपके 3 तरह की बनती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले देखो एक पॉइंट होगा, इसे बिंदु कहा जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, एक होता है बिंदु, इसे पॉइंट, एक होगा लाइन, एक होता है एंगल। जो लाइन होती है वो किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की जगह को
क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं से आपकी क्या बन जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की जगह। इसका मतलब क्या है, आप लाइन को ध्यान से समझना, लाइन को आप कहीं एक ही जगह देखो, जैसे एक आपको लाइन का पहले बेसिक समझाता हूँ, लिखना चालू करिए, समझाता हूँ। पहले स्ट्रेट लाइन लिखो, जो आपकी सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन, जो लाइन होंगी वो आपकी 3 तरह की पेपर में पूछी जाती है ज़्यादातर। शुरुआत से समझाता हूँ, मुझे लगा ज़्यादा पता होगा। जो लाइन होगी वो आपकी 3 तरह की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है आपकी वर्टिकल, एक लाइन आएगी आपकी वर्टिकल, और एक होती है स्लैंट लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस तरह से, वर्टिकल का मतलब है इस तरीके से, स्लैंट लाइन का मतलब है एक टेढ़ी लाइन। ठीक है, एक बार चित्र बना लो, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए जो किरण बनती है, किरण मतलब रे, रे का मतलब होता है यहाँ से चालू हुई और ये बढ़ गई, मतलब इसके इधर नहीं बढ़ सकती, तो रे किसी पॉइंट से बनती है। और जो लाइन है उसको चाहे इधर भी बढ़ा सकते हो आप, इधर भी बढ़ा सकते हो। किरण को एक ही दिशा में बढ़ा सकते हो, दूसरी दिशा में नहीं। लाइन को आप दाएं बाएं कहीं भी बढ़ा सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, पहले से नोट डाउन कर लिया, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पहली चीज़ का ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ये लाइन होती है, वर्टिकल ये लाइन है, स्लैंट लाइन आपकी तिरछी लाइन को कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है इसको क्षैतिज रेखा, हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज रेखा। वर्टिकल को कहा जाता है शायद ऊर्ध्वाधर, है अजीबोगरीब नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको तिरछी रेखा। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए, नोट डाउन हो गया बेटा, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये बना देगा कि इसमें जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितनी है, लाइन कितनी है, स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन आपकी टोटल कितनी आ रही है, तो आपको दिख रहा है 1 और ये 2, तो आप सीधे कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, वर्टिकल लाइन 1 है, स्लैंट लाइन हमें मिल नहीं रही है, तो इसमें टोटल ऑफ लाइन कितनी है आपकी 2। क्लियर है, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कितनी मिली 1, वर्टिकल कितनी मिली 1, टेढ़ी लाइन मतलब तिरछी रेखा कोई नहीं मिली, तो इसमें लाइन कितनी है टोटल आपकी 2। स्ट्रेट लाइन के अंदर तीनों लाइनें ऐड होंगी, पहली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंट लाइन। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट बना दूँ, इसमें कहूँ आपकी कितनी लाइन है, तो कितनी आ रही है 4, 2 आपकी हॉरिजॉन्टल, 2 आपकी वर्टिकल, नहीं सॉरी स्लैंट लाइन, तो आपकी 2 और 2 कितनी हो जाएंगी 4, 2 आपकी वर्टिकल और 2 आपकी स्लैंट, तो टोटल कितनी हो गई आपकी 4। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला देखो, इसमें बताइए कितनी होंगी 6। एक बार जिसको काउंट करने आगे कोई दिक्कत नहीं करेगा, 1 2 2 ऐसे और 2 ऐसे, तो आप ये समझ गए होंगे, इसे पढ़ाना ना पढ़ाना एक ही बराबर है, बिल्कुल बालकों वाली चीज़ें हैं।
तो इस लाइन को टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि बच्चे हर कोई काउंट कर लेता है आराम से, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट आता नहीं है, तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक लाइन और आती है जिसे पेपर में बोला जाता है सिमेट्रिक लाइन। एक लाइन और पेपर में पूछी जाती है जिसे बोला जाता है सिमेट्रिकल लाइन। जो सिमेट्रिकल लाइन होती है, बेटा बातें नहीं, सिमेट्रिकल लाइन को हिंदी में बोला जाता है सममित रेखा। भाई जो बातें कर रहा है वो समित पात्रा की नौकरी मिलेगी बीजेपी में। अब देखा बीजेपी का नाम लेकर शांत हो गए, हिस्सा बदलता आजकल क्या हालत चल रही है। तो सममित रेखा, सममित रेखा क्या होती है नोट करके लिखना। यदि कोई रेखा किसी भाग को दो बराबर भागों में बांटती है, यदि कोई रेखा किसी भाग को दो बराबर भागों में बांटती है तो उसे सिमेट्रिक लाइन कहा जाता है। यदि कोई रेखा किसी भाग को दो बराबर भागों में बांटती है तो उसे सिमेट्रिक लाइन कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ये लाइन बना दूँ और मैं इसमें ऐसे बना दूँ और इसमें कहूँ बताओ इसमें कितने सिमेट्रिक लाइन है। सिमेट्रिक लाइन कितनी है? एक। यही समझना भाई, बस यही एक लाइन जो ये वाली है यही तो एरिया को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये थोड़ी बांट रही है, तो पेपर में यहीं से गलती करवा देगा। बच्चा सोचेगा लाइन पूछ रहा है तो बच्चा गिनकर धुन से देकर आएगा 1 2 3, इसका आंसर 3। एग्जामिनर कहेगा बेटा 1 है। आप कहोगे क्यों? वो कहेगा बेटा सिमेट्रिक लाइन की परिभाषा बताओ। कहोगे नहीं पता, तो कह रहा आंसर कैसे पता। तो इसीलिए सिमेट्रिक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। सिमेट्रिक लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एरिया को दो बराबर भागों में बांटे, उसे क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक लाइन बोला जाता है। तो इस सममित रेखा की परिभाषा से ही आप इसके सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मानकर चलो मैंने ये बना दिया और मैंने ये लाइन खींच दी दो। अब आपसे वो ये कह रहा है इसमें कितनी सिमेट्रिक लाइन है। अब बच्चा क्या करता है, जब पेपर देता है ना तो उस टाइम जल्दीबाजी में सिमेट्रिक लाइन को स्ट्रेट लाइन पढ़ लेता है, जिसे पता नहीं है सिमेट्रिक क्या होता है। तो कहेगा स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बता देगा। जबकि आंसर कितना आना है इसका? 2 आना है। कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें कितनी आपकी सिमेट्रिक लाइन है? 2। तो ये लाइनों से जो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? तो यह आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। बच्चा कह रहा है एक सर्कल भी करा दो। तो देखो सर्कल का क्वेश्चन कराना ना कराना एक ऐसा ही बहुत आसान सा चीज़ है। देखो सर्कल क्या है, मैंने यहाँ से सर्कल बना देगा वो, समझते चलना। अब वो ऐसा सर्कल बना देगा, कुछ भी बना दे। ये मैं इसको आपको काउंट करना नहीं बता रहा, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि ऐसे वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है? नहीं ऐसे बन सकते हैं फिगर में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, पेपर में बाहर से गिनते हुए चलते हैं, ठीक है? अब बाहर से नंबर लिखते चलो, 1 2 3 4 5। फिर आपको देखो या तो ये बाहर वाला है तो 6 7 8 9 10, तो बाहर के काउंट हो गए। फिर इसके बाद अंदर के काउंट, इससे फिर अंदर के काउंट करना चालू। 10 के बाद 11, 11 के बाद ये वाला 12, फिर ये 13, फिर ये 14। तो इस तरीके से इसको काउंट करना पड़ता है। मतलब बाहर से चालू करते हैं, या तो अंदर से चालू कर लो या बाहर से। तो आपको सर्कल तो एक एक करके ही काउंट करना पड़ता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। क्योंकि वो सर्कल का छल्ला तो कहीं पर भी लटका सकता है, कहीं पे 4 लटका दे, कहीं पर 1 लटका दे। तो इसमें कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है इसे काउंट करना। बस क्या करना, नंबर लिख लेना। नंबर लिखने से आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा, या तो अगर स्लाइड पर कंप्यूटर में आ रहा तो नंबर नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करना, अंदर से काउंट करते हुए चलना या बाहर से। तो मगर करना एक ही तरफ से चालू, ऐसा मत करना ऐसे करते हुए जा रहे हो तो गलती हो जाएगी। एक ऐसे चालू करना चक्र की तरह, 1 गिन लिया अंदर के बाहर के, फिर गिनते चले जाओगे।
तो एक सीरीज बनती चली जाएगी 11, 9, 8, 7 या तो 2, 2 की बन रही होगी। तो आपको पता चल जाएगा खुद पे खुद कि क्या सीरीज बन रही है और आपको आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है?